बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का दिन जो कि जमहूरी अमल का एक दिन था, ये काला तरीन स्याह तरीन दिन था, जहाँ पर जिस तरीके से स्पीकर साहब ने जिस तरीके से बुलडोज किया, मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा है। मैंने हाउस में बैठते ही हम बड़ा दिल करके गए थे और हमने मेरे ज़हन में था कि हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे कायद इमरान खान ने और हमारी क़यादत ने हमें ये कहा था हमने जमहूरी अमल से बाहर नहीं जाना है। हमने नाम दिया था मगर उनको वहम और गुमान था, मगर जो आमरों की और सियासी जानशीनों की जो पैदावार है, इसने इस मुल्क में जमहूरियत को कभी भी फूलने फलने नहीं दिया है। आज अजीब बात थी, जब तलावत के बाद आयात के बाद तर्जमे के बाद फिर उसके बाद नात शरीफ के बाद, तो मेरे एक साथी ने और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी थी, क्योंकि स्पीकर साहब को शायद वहम और ये गुमान है कि उनको कानून और आइन पर बड़ी दस्तरस हासिल है, मगर मैं इनकी ये गलतफहमी दूर करनी चाहता था। वो फरमा रहे थे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि आप कोई चीज़ जो गैर आइनी या रूल्स के ख़िलाफ़ हो तो उस पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता था कि हमारे मेंबरान फाजिल मेंबरान असम्बली के गेट पे बाहर गिरफ्तारी के अमल से खड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनको अंदर लाया जाए। दूसरे, मियाँ असलम इकबाल साहब को एक सेफ पैसेज दिया जाए, अहमद रशीद भट्टी को लाया जाए, जैसे हाफिज़ फरद साहब थे उनके पीछे फिर पुलिस थी, और हमारे मेंबरान आज भी हमारी गिनती जो थी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे नंबर पूरे थे, और वह आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैमरे की आंख पे देख सकते हैं। मगर स्पीकर साहब बज़िद थे और हमने उनको कहा कि हम इस पे टोकन वॉकआउट करते हैं, हम आएंगे, मगर उनका यही था कि शायद मोहतरमा मरियम साहिबा को खौफ था, और हमारी तो जो तैयारी थी ना, वो जो है, मैं अब ये क्या बताऊं कि हमने भी पूरी तैयारी करके आए थे। हमने उनको निशानदेही करनी थी कि ये मनूवर्ड और मैनेज्ड इलेक्शन जो है, इसकी कोई कानूनी हैसियत अल्टीमेट नहीं बन रही है। हमारे मेंबरान नहीं आए हैं, हमारे कुछ नहीं किया, हमारे एक डिसिप्लिन के तौर पर हम बैठे थे, तो वो बज़िद थे कि हमने आपको बात नहीं करने देनी, और वो आए हैं, वो यही कह रहे थे कि ये अपनी आप तकरीर में बात करें। मैंने कहा जब बंदा मर जाए गोली लग के तो उसके बाद उसका क्या करना है, वो तो मर ही गया, उसको तिब्बी इमदाद तो दें, आप मेरी बात सुन लें आप। तो वो नहीं थे, मगर वो उन्होंने उनकी जो एक गुची और एलवी टीम है ना, जो महंगे महंगे जूते पहन कर आते हैं, वो भेजे गए, और एक हमारे साबिक साथी वो भी आके मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश की। तो मेरा यही है कि आज हमने जो बात की है जमहूरी अमल के लिए, हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आइनी तरीके से नहीं मानते। अगर इनके पास इतनी थी तो ये हमें आने देते, क्या फ़र्क पड़ता था। उसके बाद इन्होंने लॉक कर लिया, तो हमारे पास उसके अलावा फिर कोई चॉइस नहीं थी कि हम क्या करते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझा हुआ है, इन्हें समझा ये बकाऊ माल है, ये इनको लालच देकर उनको देकर ये मंडियाँ लगा रहे हैं। और आज कहाँ पे लिखा हुआ है कि आज इलेक्शन था, ये प्ले कार्ड्स लेके गए हैं और अपने नाम नहाद जो इनके गुल्लू बट्स हैं इनको गैरियों में लेके आ गए हैं। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है, इस तरह असम्बलियाँ नहीं चलती। इस तरह तो कोई आज जो माहौल था वो इसी तरह लग रहा था कि शायद मछली मंडी में या सब्ज़ी मंडी में आलू प्याज का रेट तय हो रहा है। तो मुझे किसी ने पूछा जी आप क्या महसूस कर रहे हैं, मैं कहा मैं तो तलाशी देकर असम्बली आया हूँ, मुझे इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि इमरान खान ने मेरा नाम तजवीज़ किया है। आज मुझे हर बंदा जा रहा है, कल मुझे कोई नहीं जानता था। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे साथ जितने मेंबर हैं 27 वो भी आ जाने हैं, हमारा तकरीबन 140 से क्रॉस कर जाएगा।